हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अनटोल्ड क्लासेस। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एच.डी. यादव के क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न जो प्रेशर चैप्टर में होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो आपके पास एक ये आयत है, ये हमारे पास एक आयत है और इसकी जो भुजा है वो है 10 और जो सॉरी इसको मानते हैं 100, इसको मानते हैं 50। अब आपसे कह दिया इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम क्या निकालेंगे, 100 गुणा 50 इज इक्वल टू 5000। अच्छा, एक बात बताओ, अब कह दिया जाए कि यदि इस भुजा का 10% बढ़ा दिया जाए तो 100 से कितनी हो जाएगी, 110। और जो चौड़ाई है इसको भी 5% बढ़ाया जाए तो इसमें इसको भी 10% बढ़ाया जाए तो ये 5 बढ़ के कितना हो जाएगी, 55। अब अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, 55 × 110, 55 शून्य शून्य 55 और 55 एकम 55, 5 हासिल, 55 एकम 55 6050। अच्छा, कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, कितना बढ़ गया, हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया है 1050। कितने में से, 5000 में से, इंटू 100। कितने प्रतिशत बढ़ गया, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 0 खत्म, ये बढ़ गया हमारा 21%। तो 21% क्षेत्रफल तब बढ़ गया जब हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों को 10% बढ़ा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को 10% बढ़ाया है तो फिर 21% कैसे बढ़ा गया, 10-20 बढ़ाना चाहिए। यही हम सीखने चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम, इसका एक फार्मूला होता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ऑब्लिक कमी इज इक्वल टू पहली वृद्धि प्लस दूसरी वृद्धि प्लस पहली गुणा दूसरी बटे 100। तो देखो, पहली वृद्धि कितनी, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे अगर कमी हो तो इसी हिसाब से परिवर्तित हो जाएगा। कमी के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस, इधर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ कमी लिख जाएगा, ये भी प्लस माइनस का हो जाएगा, जैसे हम प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों में करते थे। तो चलिए अब चलते हैं सवाल की तरफ। अभी दे रहा था कि क्षेत्रफल की लंबाई में कितने % की वृद्धि हो गई, 10% की, चौड़ाई में कितने % की हो गई, 10% की, तो टोटल क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, 10 गुणा 10/100। तो देखो, लंबा पहली वृद्धि दूसरी वृद्धि प्लस पहली वृद्धि तो दूसरी वृद्धि बटे 100, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 20 प्लस 1 जीरो से 0 खत्म, 1 बराबर 21% की वृद्धि हो गई। तो क्या हमको उस संख्याओं की ज़रूरत पड़ी, कृषि जो आयत में थी 100 और 50, इनकी ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी। क्योंकि एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब किसी सवाल का आंसर प्रतिशत में पूछा जाए तो उसे प्रतिशत से ही लेकर चलते हैं, ना कि संख्याओं से। उससे कैलकुलेशन भी सॉल्व होता है जल्दी और आगे चल के दिक्कत भी नहीं आती है। तो चलिए अब पहले सवाल से शुरू करते हैं, सवाल से ज़्यादा समझ में आएगा। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई है। तदनुसार उस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने ज़्यादा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब पहले वर्ग होगा, मान लो हमारा एक वर्ग है, वर्ग लेके चलते हैं अभी हम, हमारे पास एक सॉरी हमारे पास एक ये एक सेकेंड एक वर्ग है हमारा, मान लीजिए, ठीक है। अब उस वर्ग में हम देखेंगे कि
तो देखिए एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई है। तो सिंपल हम लोग क्या सीखा है, पहली वृद्धि प्लस दूसरी वृद्धि प्लस पहली इंटू दूसरी बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो ख़त्म, 30 20 50 प्लस 3 दूनी 6 बराबर इसके क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ग पहले लिखा है फिर आयत कैसे लिख गया। तो एक बात बताओ बेटा, जैसे अब ये कोई वर्ग बना है, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हैं, एक सेकेंड ये ठीक। अब इसमें 30% की वृद्धि की जाए और इसमें 20% की, ये बताओ जब ये बराबर थी और इनमें अलग अलग वृद्धि कर दी गई तो इसकी लंबाई चौड़ाई में अंतर नहीं हो जाएगा, और अंतर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आयत। तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी उससे पहले एक बार इसका एक और तरीका देखते हैं। एक और तरीका वो क्या है देखते हैं। कह रहा है आयत की लंबाई में 30% की और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई। अच्छा ये बताओ अगर लंबाई होगी कितनी 10 और तो लंबाई अब बढ़ा के कितनी हो गई है 10 का 30% 3 तो हो गई 13। अच्छा अब वर्ग था तो चौड़ाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी, इसमें कितने की वृद्धि हो गई 20% की, तो ये हो गई 12। अब ये 10 आराम 100, पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 13 दूनी 26, 13 कम 13 2 156। पहले वर्गमूल पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 156, तो कितने % की वृद्धि हो गई 56% की वृद्धि हो गई। ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा आर के प्रोपोर्शनल होता है इसका क्षेत्रफल, कितनी बार आर में वृद्धि होगी 2 बार। अब आप कह रहे होंगे लंबाई चौड़ाई 2 बार तो बढ़ी नहीं, तो इसमें कैसे 2 बार का लगाएं। वृत्त की त्रिज्या में एक ही बार वृद्धि। अच्छा आयत के क्षेत्रफल में क्या होता था L इंटू बी, तो 2 बार माना जाता था क्योंकि एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई, पर यहाँ पे त्रिज्या ही 2 बार दी गई है तो इसको हम 2 बार मान के चलते हैं कि एक बार लंबाई में वृद्धि हुई एक बार चौड़ाई में, त्रिज्या में वृद्धि हुई। तो देखते 10 से कितनी हो गई 15, 10 से कितनी हो गई 15 क्योंकि 50% वृद्धि है 15। अब पहले क्षेत्रफल कितना निकलता होगा 100, अब कितना निकल रहा है 225, कितना बढ़ गया 125। एक अपना बेसिक वही फार्मूला वाला तरीका है 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100, एक जीरो ख़त्म, ये हमारा बन जाएगा 125% की वृद्धि। तो चलते हैं अगले सवाल में। एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सा तरीका हमारा 12 प्लस 10 प्लस 12 गुणा 10 बटे 100, एक जीरो से जीरो ख़त्म, 12 10 22 हो गया, प्लस इससे 10 से काटा 1.2 बराबर हो जाएगा 23.2% की वृद्धि हो जाएगी। कितना आंसर है हमारा सी आंसर। अच्छा इसे दूसरे तरीके से करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 से कितनी हो गई 100 से, सॉरी 100 मानो क्योंकि 12% थोड़ा अलग टाइप का है, 100 से हुई 112, इधर ये 100 से हुई 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, पता चल जाएगा आपको कौन कितने % की वृद्धि हुई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अभी हमने सीखा था कि अगर कमी हो जाएगी तो क्या लगा देंगे माइनस। एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया गया, तो 50% कम कर दिया गया तो माइनस का 50, ठीक है, और माइनस का 50 क्योंकि वृत्त है 2 बार इसी को लिया जाएगा, प्लस -50 गुणा -50 बटे 100, क्योंकि ये दोनों कम ही है तो यहाँ पे माइनस माइनस आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 0 0 0 0, ये हो जाएगा माइनस का 100 प्लस का 25, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 75। माइनस का 75 का मतलब क्या है 75% की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है क्योंकि कमी ही पूछी गई है तो 75% की कमी हो जाएगी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अलग है।
किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल को उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास एक ये वर्ग है, इसकी एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। अच्छा ये बताओ, मान लिया हमने वर्ग की एक भुजा है 100, ठीक है। अच्छा, तो ये कितनी बढ़ा कर दी गई, 130, कितनी कर दी गई है, 130। मान लीजिए दूसरी भुजा भी हमारी कितनी थी, 100। अब ये कितनी कर दी गई है अभी हमको मालूम नहीं। अच्छा, पहले इनका क्षेत्रफल कितना था, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हमारा पहुँचेगा 10,000। अब कितना पहुँच रहा है, 130 x। क्या ये दोनों क्षेत्रफल बराबर नहीं है, हैं बराबर, क्योंकि कह रहा है क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये आ जाएगा हमारा x बराबर 1/13। अब हम क्या करेंगे, 13 के इसमें भाग दे देंगे, 13 78 63 91। अब देखो 13 91 9 जीरो 13 78 12 हासिल 12/13। तो कितना उसको कम करना पड़ेगा, भुजाओ कितना करना पड़ेगा, 76 सही 12/13। परंतु कह रहा है दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। ये तो दूसरी भुजा का मान आया है, अब घटाई कितनी गई होगी, तो 100 पहले थी, उससे 76 सही 12 एक सेकेंड, 100 पहले थी, उससे 76 सही 12/13 घटाओगे तो आ जाएगा हमारा 23 सही 1/13%। अच्छा, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, देखता है कि ये आंसर हमारा मिल गया, यही हमारा सही आंसर। परंतु एक बात ध्यान रखना कि ये तो वो मान आया था कि भुजा कितनी हो गई, पर पूछा क्या है, कितनी घटानी होगी। तो 100 में से इतना घटा देंगे तो ये हमारी पता चल जाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी है। अच्छा एक बात बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ये r के प्रोपोर्शनल होता है, और व्यास भी तो 2r होता है, तो ये भी प्रोपोर्शनल किसके होगा, r के। तो व्यास में वृद्धि की जाए, किसी वृत्त के व्यास में, हाँ तो देखते हैं 100 + 100 + 100 गुणा 100/100, ये कितना हो जाएगा, 300% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखते हैं कि जब प्रतिशत में ही आंसर पूछा जाए तो हमें डिजिट से कोई मतलब नहीं होता है। तो देखो, लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि की गई, 20% की। चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि की गई, 30% की, प्लस 20 × 30/100, 2 जीरो खत्म। यह आ जाएगा हमारा 50% प्लस 6 बराबर 56% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप पहले 20 का 20% बढ़ाओगे, फिर 15 का 30% बढ़ाओगे, ऐसे करके आएगा वही जो हमारा ऐसे आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखते हैं कि अभी तक क्या था, हमारा क्षेत्रफल चल रहा था, तो उसमें 2 बार प्रोपोर्शनल होता है। जैसे r² होता था, l × b होता था आयत का, b² होता था वर्ग का, r² उसका हो गया वृत्त का। इनमें क्या होता था, 2 चीज़ें दी होती थी, मतलब 2 बिमी थे, तो 2 का प्रोपोर्शनल होता था, तो 2 बार ये प्रोसेस करते थे। पर अब जो है आयतन आएगा हमारा, जैसे गोलक की त्रिज्या है 4/3 πr³, तो ये 3 प्रोपोर्शनल होंगे, तो अब इसमें 3 बार यही प्रोसेस करेंगे। तो 50 + 50 + 50 × 50, सिंपल सा वही हमारा सवाल है, बस इसको एक बार और कर देना है। यह हमारा 125। अब एक बार 50 हमको और ले लेना है, तो 125 + 50 + 125 × 50/100। 50 से 100 कटा 2, 1 कटा हमारा 62.5।
तो ये आ जाएगा हमारे 237.5। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई भी 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन कितना परिवर्तित होगा? तो आप बोलोगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि एक को 3 बार लेते हैं, और पर इसमें क्या लेंगे? तो सिलेंडर का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 2πr²h। ठीक है, सॉरी πr²h। तो इसमें त्रिज्या कितनी बार होती है? 2 बार। ऊंचाई कितनी बार होती है? 1 बार। तो त्रिज्या 2 बार कम की गई है, तो -50 प्लस -50 इंटू -50 बटे 100। तो ये 2 जीरो ख़त्म, ये आ जाएगा 25 प्लस का 25 और ये हो जाएगा माइनस का 100। ठीक है, प्लस का 25 तो ये हो जाएगा हमारा आके माइनस का 75। अभी हुआ है हमारा आधा सवाल। अब हम देखते हैं कि -75 दिया है, प्लस का 50 है, क्योंकि ऊंचाई 50% बढ़ाई गई है, प्लस -75 इंटू 50 बटे 100। 50 से कटा है 2 आया, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 25 और माइनस का ये कितना हो जाएगा हमारा 37.5। तो माइनस का 37.5 दोनों मिला के हो जाएंगे 67.5%। ये माइनस का आएगा, पर इसमें परिवर्तन पूछा है तो हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये दोनों मिलकर होंगे 62.5। ठीक है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें हम मैथ के पूरे वीडियो डालेंगे। HDI तो पूरी पढ़ाएंगे, और इसके साथ ही हम HDI तो ख़त्म होने के बाद RS अकबल पढ़ाएंगे। इसके बाद हम 9700 प्लस मैथ भी पढ़ाएंगे। तो जुड़े रहिए इसी चैनल से, और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।